और अलग अलग देवी देवताओं की उपासना अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए बताई। ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। संतान की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी की कामना हो तो भगवती माया देवी की, दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए। तेज की कामना हो तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करनी चाहिए। वीरता की प्राप्ति की कामना हो, पराक्रम हमारे जीवन में आवे तो रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना हो तो अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राज्य के विलासा हो तो विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए। प्रजा को अनुकूल बनाने की इच्छा हो तो साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। आयु की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की कामना हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। और सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। यश की कामना हो तो यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। खजाने की कामना हो तो वरुण की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या प्राप्ति की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम लगातार बना रहे और बढ़ता रहे, इसकी इच्छा हो तो भगवान गौरी शंकर की उपासना करनी चाहिए। धर्म का उपार्जन करने की इच्छा हो, धर्मार्जन करने की इच्छा हो तो भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से धर्म बढ़ता है, भगवान की उपासना से धर्म बढ़ता है। वंश परंपरा की रक्षा की कामना हो तो पितरों की उपासना करनी चाहिए। वंश में न्यूनता उसी के कुल में आती है जब पितृगण असंतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए समय से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए। बलवान बनने के लिए यक्षों की उपासना, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की उपासना, बलवान होने के लिए मरुदगणों की उपासना, राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं की उपासना, अभिचार की सिद्धि के लिए निवृत्ति की उपासना, भोगों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा की उपासना। ये सब करने के बाद कहते हैं 10वां श्लोक, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई कामना नहीं, अकाम है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सब चाहिए, सर्व काम है, अथवा मोक्ष काम है, कुछ नहीं चाहिए पर वो संसार चक्र से छूटना चाहता है। इस अकाम, सर्वकाम अथवा मोक्ष काम साधकों को तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। देखो, ये जो अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना बताई गई है, एक प्रकार से भगवान ने अलग अलग विभाग वितरित कर दिए। उन विभागों के जो ये देवता हैं, इनको जो देने की शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, भगवत प्रदत्त शक्ति है। इनमें जो वरदत्व है वो भगवत प्रदत्त है, भगवान ने वर देने की सामर्थ्य में दी है और सीमित दी है।
सीमित दी है माने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक ये कुछ नहीं दे सकते। पर जिन भगवान ने इन देवी देवताओं में उन कामनाओं की पूर्ति की सामर्थ्य दी है, उन भगवान में अनंत अचिंत्य अखंड सामर्थ्य है। थोड़ा देना या कम देना या सीमित देना तो इनको आता ही नहीं है, ये तो असीमित ही देते हैं। आप चाहे जितने बड़े भोले बाबा के भगत हो, उंगली काट के तो नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे एक लोटा बेल, एक लोटा जल, बेलपत्र, अक्षत चढ़ाएंगे। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, अपना मस्तक ही काट के शिव जी को चढ़ा दिया, और 10 मस्तक एक एक करके काट काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए अकामः अथवा सर्व कामो वा, सब चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए, अथवा अब सबसे मन भर गया है, अब संसार से मोक्ष चाहिए, छुट्टी चाहिए, जाओ हो गया, अब ले लो अपनी दुनिया वापस, अब अपने चरणों में बुला लो, ऐसी व्याकुलता जग गई है। बोले तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की ही उपासना करें।